जब रामलला जो एक उसमें टेंट में रहते थे, वहां पे भी शायद आपने कुछ उनके लिए वस्त्र डिजाइन किए थे। वो क्या कैसे हुआ, कैसे था ये? तो वही जैसे बता रहे, जब हम लोगों ने ये ट्रस्ट, जब ये 2020-21 की बात है, जब भगवान के मैंने पहली बार एक अपने पारिवारिक एक समारोह था, उसमें मैं अयोध्या के जाना हुआ, और उस दौरान मैंने रामलला विराजमान के दर्शन किए। तो मन में उस दिन भाव बड़ा उद्गार आया कि क्यों भगवान को हम लोग खादी और हैंडलूम नहीं पहनाते। और वो विचार लेकर अपने साथ में यूपी खादी के समक्ष पहुंचा, उनको अपना प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकृति दी। और उसके बाद जब भगवान की पोशाक बनाने का जो मन में भाव आया, उसके पीछे कई सारी देखिए अकेले ये भाव भी मन में ऐसे नहीं आता एकदम। और कहीं ना कहीं एक डिवाइन फोर्स, एक डिवाइन एनर्जी होती है जो आपके आसपास आपसे ये चीज़ करवा रही होती है। अगर मन में कभी ये भाव आ जाए कि ये मैंने किया और हमने किया, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक एरोगेंस का भाव आ जाएगा। लेकिन ये मन में हमेशा रहता है कि वो भाव शायद निमित्त मात्र हम हुए। बट वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम बाबा नीम करौली की उसकी प्रेरणा स्रोत बने। और उन्होंने अच्छा, ये कैसे? तो बस मतलब ऐसे ना कि हम लोग आज की डेट में, आधुनिक युग में, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ों से लोग अपनी फोटो, अपनी श्रद्धा की भाव शेयर करते रहते हैं। तो हम ये भी बाबा नीम करौली से एक तरीके का, क्या कहते हैं ना, एक समन्वय या संबंध का ये बना, जो कि हमारे बड़े भाई ऐसे ही हैं, वीरेंद्र सहवाग जी, मशहूर क्रिकेटर हैं। तो उनके पोस्ट पे बाबा नीम करौली की फोटो में दिखता रहता था। तो उनसे एक दिन बार तो उन्होंने बताया कि हाँ, बाबा के बारे में उनसे पता लगा। फिर हमारे एक और मित्र, फिर मैंने और बाबा के बारे में जानना शुरू किया। तो उस जब मैं थोड़ा उनसे मेरा एक तरीके का संवाद, जो कहते हैं, क्रिएट हुआ, तो भगवान, तो उन्होंने एक कह सकता हूँ कि मैं एक प्रेरणा आई कि भगवान नीम करौली जी बाबा तो हनुमान के ही रूप हैं जी। मतलब हनुमान की शक्ति जो है ना, वो आपको इस तक ले। हाँ, बताएं सर। तो बस वही, मतलब कहने का मतलब कि वो बिल्कुल जो हनुमान जी के स्वरूप ही हैं। और जब वो प्रेरणा मन में आई कि प्रभु की पोशाक बनानी चाहिए, कि हम तो 3 दिन से काम कर रहे थे, पहले क्यों नहीं आया मन में, तो लगता था कि कहीं ना कहीं भगवान उस चीज की तैयारी करवा रहे थे। और जब ये प्रेरणा मिली कि प्रभु के पोशाक बनाने चाहिए, तो एक समान रूप से लाइन में लग के जब दर्शन किए भगवान के, जब भगवान टेंट में विराजमान थे, तो वो देख के उनके वस्त्रों को देख के लगा कि भगवान के वस्त्र क्यों नहीं हम क्यों नहीं बना सकते, या क्यों इसको हम खादी से या हैंडलूम से क्यों नहीं बना सकते। और उसी क्रम में एक बड़ी संपर्क हुआ, और यूपी खादी को जब हमने अपना प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने भी इसको स्वीकृति दे दी। और बस उसके बाद से अब सिलसिला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अपने आप को मैं रामलला और श्री राम का डिजाइनर कहने का सौभाग्य मिल रहा है। और कैसी है, बहुत बढ़िया। ये बताइए, इसमें आप जो डिज़ाइन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी लगाते हैं? शायद मैंने सुना है कि कई स्टेट के कुछ कपड़े होते हैं, कई और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? देखिए, बेसिकली क्या है कि अब जो रामलला की पोशाक का जो, और राम दरबार की जो पोशाक का जो सबसे पीछे उसका एक कोर जो थॉट है, वो ये है कि भगवान की पोशाक, देखिए भगवान को सजाना एक क्रिया है, वो एक चीज़ है कि भगवान को सजाना है, पहनाना है कपड़े, एक वो भाव है। और भगवान भाव के भूखे हैं। हम आज भगवान हमारे इतने सरल हैं कि आप उनको जो देंगे वो उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको वो ले लेते हैं। बट मेरे मन में ये भाव ज़रूर रहा कि जब प्रभु श्री राम का जो मंदिर आज से 500 साल पहले, 800 साल पहले, और जब वो खुद यहाँ पे जब रहे होंगे, तो क्या उस समय वो पॉलिस्टर पहनते थे? क्या उस समय नहीं, उस समय भगवान स्वाभाविक है कि हमारे जो यहाँ के जो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, जो क्राफ्ट हैं, जिनकी हिस्ट्री भी हजारों साल पुरानी है, उन्हीं टेक्सटाइल्स, उन्हीं क्राफ्ट को भगवान पहनते रहे होंगे। तो अब उसी भाव को ले जाते हुए, और राजा राम जो हैं वो अकेले अयोध्या के राजा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। और इस भारतवर्ष में जिस तरीके से पूरा का पूरा देश हमारा इतना डाइवर्सिफाइड क्राफ्ट का एक बैंक है, हमारे पास इतने कुछ टेक्सटाइल्स हैं जो शायद पूरे विश्व में उतने प्रकार के शायद टेक्सटाइल या कलर नहीं होंगे। मेरा मन में भाव है कि क्यों ना पुनः भगवान के माध्यम से, उनके पोशाक के माध्यम से, क्यों ना दोबारा हमारी जो भारतीय परंपरागत टेक्सटाइल्स हैं उनको दोबारा एक पूरे विश्व के लेवल पे उनको दोबारा उनका परिचय पूरे विश्व से कराया जाए। और अब साक्षात अब उनको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो वापस अपने पुरानी ग्लोरी पे वो पहुंचेंगे। क्योंकि हमारा जो क्राफ्ट है, आज आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, थोड़ा सा भी हैंडमेड, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास
हजारों साल से हमारे पास है और हमने इसको सजोया हुआ है। तो मैं ना इन लोगों को आर्टिजन बोलना चाहता हूँ, इन लोगों को मैं कारीगर बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए क्रिएटर्स हैं, प्रिजर्वेटर्स हैं, जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी भी प्रिजर्व कर रखा है। अब उनको दोबारा पहचान दिलाने के क्रम में प्रभु श्री राम की माध्यम से अब वो कार्य कर रहा हूँ। और पोशाक बनाने के पीछे का भाव यही है। तो जो भी पोशाक भगवान पहनते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों की टेक्सटाइल और क्राफ्ट को मिश्रित करके उसको तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए भगवान की जो पोशाक, जैसे धोती अगर मान लीजिए कर्नाटक के सिल्क की है तो उसकी पटुका जो है वो काशी के सिल्क की होगी। भगवान की धोती यदि महेश्वर की है, महेश्वरी सिल्क की है, तो उस पर रंगाई जो होगी वो राजस्थान की बांधनी की होगी। भगवान की अगर आज अंग वस्त्र जो है वो अगर संबलपुरी उड़ीसा के हैं तो उसकी धोती आज एरी सिल्क की हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों की एपन आर्ट हो गई आपकी उत्तराखंड की, चाहे वर्ली आर्ट होगी महाराष्ट्र की, चाहे पोचमपल्ली होगी तेलंगाना की, ये सारे समूचे जो क्राफ्ट हैं वो भगवान की चरणों में अर्पण किए 2 जाते हैं। स्टेट के या उससे अधिक वो होते हैं जी। अच्छा। तो ये कि भगवान की सेवा में ये, और इसी के थ्रू शायद आज आपके माध्यम से भी और भी जो आपके दर्शक हैं उनको भी पता लगेगा कि भगवान क्या पहन रहे हैं, उससे वो अपने वार्डरोब में अपनाएंगे। अच्छा, मैंने सुना हुआ है कि जो भगवान रामलला के जो वस्त्र हैं वो शायद दिल्ली से फ्लाइट से जाते हैं जी, फिलहाल और डेली जाते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अच्छा। तो ऐसा अभी भगवान की जो सेवा अभी तक चल रही थी, भगवान की सेवा में भगवान की पोशाक डेली तैयार होकर और एक हमारे स्टैंडर्ड SOP हमने क्रिएट कर रखी है, जहाँ पे हमारे श्रम साधक दिल्ली में काम करते हैं, जहाँ पे पूरे क्या कहते हैं देश भर से अलग अलग राज्यों से हम टेक्सटाइल्स मंगाकर और उनको तैयार कराते हैं और डेली वो भगवान के पास फ्लाइट से अयोध्या पहुँचती है।